नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा पर ठटिया आश्रम में आयोजित बैठक संपन्न। 20 जुलाई से 29 जुलाई तक होगा भव्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन। कन्नौज जिले का ठटिया क्षेत्र वर्षों से धार्मिक आस्था, संत परंपरा और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ स्थित अखिलेश्वर नाथ धाम आश्रम तथा श्री 1008 महात्मा देव शरण जी महाराज आश्रम क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक बने हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित विशेष बैठक में संत महात्माओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आगामी धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार की। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी 20 जुलाई से 29 जुलाई तक अखिलेश्वर नाथ धाम आश्रम एवं संबंधित धार्मिक स्थलों पर विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, कथा प्रवचन, भजन कीर्तन, संत समागम, विशाल भंडारा तथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की जाएगी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में दूर दराज से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उक्त अवसर पर प्रदेश महामंत्री अरविंद जी दुबे, श्रीकांत तिवारी सहकार भारती उत्तर प्रदेश सह संयोजक सुशील जी, विभाग संयोजक नीरज जी, सहकार भारती जिलाध्यक्ष उन्नाव व मंडल प्रभारी उत्तर प्रदेश पंकज श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, प्रवक्ता रघुनाथ जी शास्त्री सहित सहकार भारती पदाधिकारी एवं भक्तों की उपस्थिति रही। संकीर्तन, भजन और जयघोष के साथ 9 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। क्षेत्र के श्रद्धालुओं के बीच पूजनीय हैं संत सौरभ जी महाराज। पूर्वा ठटिया स्थित अखिलेश्वर नाथ धाम आश्रम के पीठाधीश्वर संत सौरभ जी महाराज क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक साधना, सरल जीवन शैली और धर्म सेवा के लिए विशेष पहचान रखते हैं। उनके प्रवचनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा के महत्व को बताते हुए संत सौरभ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम परिसर में पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना कर गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की और क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। संत सौरभ जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि गुरु मानव जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ होता है तथा गुरु के मार्गदर्शन से ही समाज में नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना का विकास संभव है। कृपाल बाबा आश्रम भी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र ठटिया मनीमो मार्ग स्थित श्री 1008 महात्मा देव शरण जी महाराज आश्रम भी क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। स्थानीय लोग श्रद्धा से इन्हें कृपाल बाबा के नाम से जानते हैं। आश्रम का शांत वातावरण साधना, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की। 52 मठ वाला छतेश्वर नाथ मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। ठटिया से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऐतिहासिक छतेश्वर नाथ मंदिर 52 मठ क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बने 52 मठ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। सावन मास में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। गुरु पूर्णिमा बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित बैठक में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। बैठक में कई संगठनों से जुड़े श्रीकांत तिवारी उपस्थित रहे और आगामी धार्मिक आयोजनों को सफल बनाने हेतु सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त आरपीएस समाचार के संस्थापक एवं प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट होने से बढ़ रही धार्मिक पहचान। ठटिया क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति भी इस विशेष महत्व प्रदान करती है। ये क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट स्थित होने के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि यहाँ आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और क्षेत्र की धार्मिक पहचान व्यापक स्तर पर स्थापित हो रही है। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रमों में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही भक्तजन पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और संत दर्शन के लिए पहुंचते रहे। महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों ने गुरु परंपरा के महत्व को बताते हुए आगामी आयोजन को सफल बनाने की बात कही।
आयोजन समिति ने बताया कि आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इसमें हम मौजूद हैं ठठिया वाले आश्रम पर, जहां पर काफी पुराना ये आश्रम बताया जा रहा है। आज आरपीएस समाचार यहां पर पहुंचकर जानकारी लेने के लिए पहुंचा है कि यहाँ पर महाराज सौरभ जी महाराज जो मौजूद हैं वर्तमान में, जिनसे हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में और इस आश्रम के संदर्भ में। महाराज जी अपना परिचय बताएं पहले। राम राम। ये आश्रम तो काफी पुराना है, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी तो अभी तक किसी के पास में नहीं है, लेकिन मेरे पिता गुरु ने इस आश्रम को बनाया। श्री श्री 1008 महात्मा देव शरणानंद जी महाराज ठठिया वाले गुरु जी, ये उनकी देन है ये पूरी आश्रम। तो सारी व्यवस्थाएं आज भी उन्हीं की ही चलती है। पूजन अर्चन होता है, उधर दिखानाबाद में यज्ञशाला बनी है। यहाँ पर किस देवता की खास तौर से पूजा होती है? शिव की एक मूर्ति है, जो ऐसा लोग यहाँ के कहते हैं कि कई हजार वर्ष पुरानी है और सभी के मनोरथ सिद्ध करती। महाराज जी ये आश्रम केवल ये ठठिया में ही स्थापित है या कहीं और से भी जुड़ा है? नहीं, ये आश्रम तो कहीं से नहीं जुड़ा है जी, ये स्वयंभू है, लेकिन इस आश्रम से कई आश्रम जुड़े हुए हैं जी। जैसे जानकी कुंड परिहर आश्रम इसी से ही जुड़ा हुआ है जी। यही गद्दी यहीं से ही चलाया जाता है वो आश्रम, और ऐसे कई जगह आश्रम बने हैं जो चलते हैं यहाँ से। महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे, जो आने वाली गुरु पूर्णिमा है कुछ दिनों में आगे इसमें आने किस तरह की व्यवस्था या हमेशा होती है, इस बार किस तरह की व्यवस्था होने वाली? देखो, गुरु पूर्णिमा तो जो है शिष्यों की होती है जी। गुरु तो उनको जो है अपनत्व देता है जी। तो गुरु शिष्य का जो मिलन होता है भाव से, वही गुरु पूर्णिमा होगी। उसमें जो है कई लोग जो है यहाँ गुरु मंत्र लेंगे आके, और सबको आश्रम में जो है खीर पूरी अच्छी अच्छी खाने को मिलेगी। 9 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। 20 तारीख से स्टार्ट है कार्यक्रम, 20 जुलाई से और 29 जुलाई तक चलेगा। तो इस आश्रम की कुछ खास विशेषताएं बताएं जो कि आम जनमानस लोगों को आश्रम का पता ना हो। आश्रम जो है इसकी बहुत विशेषताएं हैं। इस आश्रम में जो भी कष्ट लेके आता है वो पूर्ण रूप से जो है कष्ट मुक्त होकर जाता है जीवन में। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनके यहाँ बच्चों की मुरादें पूरी होती है इस आश्रम में। कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं जिसको कष्ट हो और आश्रम में आए और कष्ट दूर ना हो। ये सबसे पुरानी गद्दी परंपरा है आश्रम की। महाराज जी ये सरकार से भी किसी तरह की यहाँ सहायता प्राप्त होती है या सहायता प्राप्त की आवश्यकता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो जो ना हो, आपके शिष्यों द्वारा पूरी की जाएं या सरकार के द्वारा पूरी की जाएं? सरकार, हमारी यूपी सरकार जो है बहुत अच्छी है। इस आश्रम को जो है 2 सुरक्षा गार्ड मिले हुए, सामने चौकी बनी है पुलिस की, जो निरंतर यहीं रहते हैं। अभी तो हमने मना कर रखा, नहीं तो रात में तो रहते हैं। किसी तरह की यहाँ आश्रम में असुविधा? कोई असुविधा नहीं है, सब सुविधा है। बस लोगों की मांग है वो हमारे शिष्य लोग पूरी कर देंगे। एक ठंडा पानी लग जाएगा कुछ ही दिनों में। बाकी अभी आश्रम आप घूम घूम कर दिखाना, सब बढ़िया आश्रम बना है। हमारे जो पिता गुरु की फोटो लगी है। और महाराज जी हमारे आरपीएस समाचार के माध्यम से आम जनमानस को किसी तरह का कोई संदेश देना चाहेंगे, किसी तरह कोई उपदेश देना चाहेंगे? जैसे मान लिया आपके पास वो नहीं पहुंच पाते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से वो लोग आपकी बात सुन करके अपने घर में बैठ करके कुछ ऐसा करें जिससे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए या उनके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं वो समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं। जीवन में हम एक ही चीज जानते हैं जो अपने पिता गुरु से सीखी। भगवान हम इस मंदिर में बैठे जरूर है, लेकिन मंदिरों में ढूंढने से पहले अपने अंतरात्मा में जरूर ढूंढना चाहिए। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे अंतरात्मा में विराजमान हो गए, उस दिन परमात्मा यहीं मिलेंगे बैठे आश्रम में। ऐसे व्यक्ति नहीं जो आज दिनों के हिसाब से
महीनों के हिसाब से भगवान बनाए जाएं। आजकल ब्राह्मणों ने बड़ा उससे कर दिया है कि जो है मंगल को अलग भगवान, बुद्ध को अलग भगवान। परमात्मा एक है, एक की पूजा करो। और सबसे बड़ा परमात्मा तो माता पिता है। जिसने माता पिता का तिरस्कार किया उसको दुनिया में कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई भी भगवान का दर्शन नहीं होता। तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग अपने माता पिता को भगवान तुल्य माने, वही सब कुछ करेंगे। कोई छोटा सा मंत्र या ऐसा बता दें जो कि आदमी अपने घर में बैठ के, मान लिया आपको मानता बहुत है लेकिन आपके पास वो नहीं पहुंच पा रहा, किसी कारणवश कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा, तो आपकी वाणी को सुन करके वो अपने घर में ही अपनी समस्या का समाधान कर पाए। देखो, मंत्र तो हमारे यहाँ एक ही दिया जाता है, वही गुरु परंपरा से देते हैं। हम लोग तो पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। और हम लोग तो एक चीज और बताते हैं, निरंतर जो अजपा अपना ले लेते हैं, कोई संकल्प ना लें, संख्या संकल्प ना लें, और ऐसे मन में जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहें, तो जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती हैं। बस अंधविश्वास से दूर रहें। परिवार, व्यापार, अपना गुरु, अपने माता पिता, अपने भगवान, इसमें जीवन अगर किसी ने काटा तो इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। महाराज जी, अंतिम एक सवाल मेरा ये है कि आप आगे कोई ऐसा नया कुछ करने का विचार बना रहे हैं जो अभी तक इस आश्रम में नहीं हुआ और आप करने की योजना बना रहे हैं? संस्कृत विद्यालय खोलना चाह रहे हैं। संस्कृत विद्यालय खोलना, और उसमें जो है ये आधुनिक पढ़ाई भी, अंग्रेजी और जो है साइंस की पढ़ाई जाएगी, लेकिन संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। संस्कृत इसलिए हम बोल रहे हैं, आजकल के बच्चों को जैसे अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय हो गया है, वैसे ही संस्कृत भी अनिवार्य विषय कर देना चाहिए, जिससे हमारी धार्मिक पुस्तकें कुछ न कुछ तो पढ़ पाए। आज स्थिति ये आ गई है कि धर्म की पुस्तकें देख के बच्चे भाग जाते हैं जी। तो कम से कम घर में जो माता पिता जो गुरु रूप में बैठे हैं, यही सिखाएं कि सुबह उठें, सूर्य को जल दें, भगवान को आरती करें, माता पिता के पैर छू के जाएं। ये सारी चीजें भूल गए। मतलब वो सारी चीजें मतलब जो धार्मिक चीजें हैं वो पुनः स्थापित की जाए। उसकी शुरुआत अपने घर से करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राम राम। ये थे गुरुजी ठठिया वाले महाराज जी, पूरा घुमाला में आप सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, अपने घर में बैठ करके किस तरह की सेवा कर सकते, पूजा कर सकते, किस तरह का आप घर बैठ करके लाभ उठा सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।